ये कहानी है मीना और उसके परिवार की। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे कार्टून स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब कर लें। ये है मीना और उसका पोपट। एक दिन मीना सुबह सुबह उठकर अपनी दादी जी के पास जाती हैं और पूछती है, दादी आज खाने में क्या बनेगा। दादी कहती है, बाज़ार से दूध और सब्जियां ले आओ। इतना सुनते ही मीना के पिताजी बाल्टी लेकर दूध लगाने चले जाते हैं। मीना यह देखकर अपने पिताजी के पीछे पीछे दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि पिताजी तो गाय का दूध लगा रहे हैं, तो वहीं पर गाय के सामने खड़े होकर गाय को घास खिलाने लगती है। तभी गाय को कुछ मक्खियाँ परेशान करती हैं और गाय को गुस्सा आ जाता है और मीना को वो गिरा देती है और दूध भी गिर जाता है। लेकिन मीना दोबारा से कोशिश करती है और दोबारा से गाय को उसी तरह से फिर से घास खिलाने लगती है और मीना के पिताजी दोबारा से दूध लगाते हैं। इसी तरह काफ़ी देर होती है, दूध लगाते रहते हैं और मीना घास खिलाती रहती है। लेकिन मक्खियाँ अभी भी गाय को बहुत परेशान कर रही थी और गाय को बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन गाय अपनी पूंछ की मदद से सभी मक्खियों को भगाती रहती है और थोड़ी देर मीना के पिताजी की बाल्टी भरने ही वाली होती है और मीना के पिताजी की बाल्टी जैसे ही फुल होती है, मीना के पिताजी वहां से चले जाते हैं और मीना सोचती है अब मैं क्या करूंगी। तो मीना कुछ देर सोचती है कि मैं खेलने जाती हूँ। तो मीना एक पास के मैदान में जाती है और साथ में अपने मिट्ठू को भी ले जाती है और वह एक मैदान में देखती है कि एक मुर्गी चुग रही है दाना। तो मीना उसे पकड़ने लगती है। काफ़ी देर मीना परेशान होती है मुर्गी को पकड़ने में, लेकिन मुर्गी बहुत ही चतुर होती है। वो मीना को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भगाती रहती है। कई बार मीना को पत्थर से चोट लग जाती है, लेकिन मीना फिर भी कोशिश करती रहती है क्योंकि उसको मुर्गी को पकड़ना ही था। उसने ठान लिया था कि आज मैं इसको पकड़ के ही रहूँगी। तो मीना बहुत देर भागती है और इसी में एक गड्ढे से भी फिसल के गिर जाती है। लेकिन मीना दोबारा कोशिश करती है और दोबारा मुर्गी को यहाँ वहाँ भगाती है। मुर्गी काफ़ी देर भागने के बाद अब थकने ही वाली होती है और इतने में मुर्गी जाके बैठती है थक के। तो मीना एक पिंजरा लेके आती है और मुर्गी को उससे ढक देती है और मुर्गी बंद हो जाती है। फिर इतने में ही मीना का भाई उसके पास से निकलता है। तभी मीना सोचती है मेरा भाई कहाँ जा रहा है अकेले अकेले। तो मीना उसके पीछे पीछे चली जाती है। जाते जाते वो चाचा से पूछती है कि चाचा चाचा मेरा भाई कहाँ गया है। चाचा उसको कुछ नहीं बताते हैं, बोलते हैं मैंने तो नहीं देखा किसी को। मीना काफ़ी पूछती है लेकिन कोई नहीं बताता उसको और मीना फिर आगे जाने लगती है। फिर यहाँ पे उन्हें मीना को दो आंटियाँ दिखाई देती हैं और वह दो आंटियों से पूछती है कि आंटी मेरा भाई कहाँ गया। लेकिन दोनों आंटियाँ अपने में बातों में बिजी थी तो उन्हें भी नहीं कुछ बताया। लेकिन मीना फिर भी आगे जाती है तो देखती है एक तालाब के किनारे उसका भाई मछलियाँ पकड़ रहा होता है। लेकिन मछलियाँ पकड़ने में एक लड़का बहुत परेशान करता है और वो बार बार पत्थर फेंकता है। लेकिन हमारा पोपट उन सारे पत्थरों को रोक लेता है और उसी के सर पर फेंक देता है। इतने में धीरे धीरे करके मछलियाँ हमारी पकड़ती काफ़ी हो रही थी, लेकिन ये बच्चा मान ही नहीं रहा था। इसलिए में हमारा मिट्टू बहुत ही सहायता करता है मीना की और उसके भाई की मछलियाँ पकड़ने में। और कुछ देर बाद ही
मछलियाँ पूरी हो जाती हैं और मीना का भाई वहाँ से चला जाता है मछलियाँ पकड़ के। मीना देखती है कि उसके पिताजी साइकिल से कहीं जा रहे थे, तो मीना अपने पिताजी के पीछे पीछे भागते भागते जाती है। लेकिन मीना के पिताजी तो साइकिल से थे, तो वो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं और मीना को पैदल ही भागना पड़ता है। और मीना वहाँ खड़े होकर देखती है कि पिताजी एक ठेले के पास सब्जियाँ खरीद रहे हैं। तभी मीना पिताजी के पास जाती है, तो मीना के पिताजी बोलते हैं, बेटा क्या लेना है सब्जियों? तो मीना बोलती है, एक कद्दू, लौकी और एक पत्ता गोभी। मीना के पिताजी बोलते हैं ठीक है, और सब्जियां लेकर मीना के पिताजी बोलते हैं चलो घर चलते हैं। और इतने में ही मीना के पिताजी साइकिल पर बैठते हैं और मीना भी बैठ जाती है और मिट्टू पीछे पीछे उड़ते हुए उनके पीछे पीछे आता है। लेकिन इतने में ही एक भयंकर तूफान आने लगता है और मीना के पिताजी डर जाते हैं। लेकिन मीना के पिताजी बड़े ही संभाल के अपने साइकिल को चलाते हैं और इस तूफान में से भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद वह अपने घर पहुंचते ही पिताजी साइकिल खड़ी करते हैं और मीना उतरती है, साथ ही पिताजी भी उतरते हैं और थैला लेकर सीधा किचन में चले जाते हैं। तभी मीना देखती है कि मौसम भी साफ़ हो गया है, तो वो सोचती है मैं अपने माँ के पास जाती हूँ, और वो भागते भागते अपने घर की ओर जाती है। तभी देखती है कि माँ एक खटिया पे और उसका भाई दोनों बैठे हुए हैं। तभी इतने में ही मीना बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही मीना के पिताजी और दादी स्वादिष्ट खाना लेकर उनको माँ को देती, और इतने में ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करें।